हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। वे क्यों नहीं खुल रहा आज? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? ये पीडब्ल्यू का ऐप आज इतना धीमा धीमा क्यों चल रहा है? धीमी 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 धीमी। खुल जा भाई। इसको क्या हो गया? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इसको क्या हो गया है? क्या लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया? यस। एक होमवर्क, एक के बाद कुछ पढ़ाया था। ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बैच में, जिसका नाम है यकीन नीट हिंदी 2.0 2025। ठीक है। यहाँ पे हमने काफी कुछ कर दिया था। बस आज ज़्यादा टाइम लगेगा आज। हम्म। नहीं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चल दो। हाँ। चलो भाई, उम्मीद है आप सभी लोगों ने पिछली क्लास से सब कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो अपने पास लास्ट का कुछ थोड़ा सा होमवर्क भी है, जो पढ़ाई के बाद उसको रिवाइज करेंगे, फिर छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। फिर फाइनली फिर आपका चैप्टर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ जी सर। भाई कैसन बा? हैप्पी 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 बर्थडे सूरज जी हैं। अब मेरा बर्थडे नहीं है भाई, अपन का बर्थडे जा चुका है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या सभी की नींदें खुल गई हैं? क्या सबकी नींदें खुल चुकी हैं? हम भी बढ़िया है। पेरिकल कैपेसिटी, यस। पढ़ाएंगे भी पढ़ाएंगे। हम्म। चलो भाई, आओ देखते हैं की प्रोग्राम है। तो भैया लास्ट क्लास का सबसे पहले अपने पास होमवर्क था ये कितने बच्चों ने कर लिया है? बताओ आपका आंसर क्या क्या है इस क्वेश्चन को लेकर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या क्या रहा है, जल्दी मुझे जवाब दो। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का की आया है बाबू? बताओ बताओ, क्या आंसर आया है? बताइए क्या आंसर आया है? नहीं किया है? अभी भी से करोगे? दिसंबर खत्म होने को आ गया, ये साल खत्म होने को है।
क्या कर रहे हो? लास्ट दिन है आज, आज भी करोगे क्या? हम्म, नहीं किया तो भैया कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन किया पर आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, चलेगा। क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है। एस के वाई सर की लाडली, ओ माय गॉड। चलो चेक करते हैं सर इसका आंसर क्या आया है। देखो, इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। सिर्फ 30% जनता का सही आंसर है, ठीक है। और पता है, ये आंसर मैं बिना पेन उठाए दे सकता हूं। ये आंसर मैं बिना पेन उठाए दे सकता हूं। सर कैसे? देखो मेरे पास, क्या ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के समांतर है? हाँ सर। ये वाला लाइन इस पूरी लाइन के समांतर है, बिल्कुल सही बात सर। मतलब कि अगर 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 तुम्हारे पास 10 वोल्ट है तो वही 10 वोल्ट इन चारों को मिलना चाहिए। हाँ सर, वो 10 वोल्ट इन चारों में बराबर रूप से बटेगा। सब बराबर क्यों बटेगा? क्योंकि सबका वैल्यू सेम है। जब सारे के सारे संधारित्र बिल्कुल एक जैसे हैं तो उनमें क्या है, समान रूप से बट जाएगा। हाँ जी साहब, तो ठीक है। तो 10 के 4 बराबर टुकड़े करो, कितना मेरे पास आएगा सर? 2.5 वोल्ट। मतलब कि हर एक संधारित्र के सिरों पर कितना? 2.5 वोल्ट मेरे पास है। हर एक संधारित्र के सिरों पे से कितना? 2.5 वोल्ट। 2.5 तुम्हारा है, 2.5 तुम्हारा है, 2.5 तुम्हारा है और 2.5 तुम्हारा है। चल ठीक है। अब क्वेश्चन के डायग्राम के हिसाब से अगर देखोगे, अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब होता है जीरो वोल्टेज। अर्थिंग का मतलब क्या है? जीरो वोल्टेज है। हाँ सर, बैटरी यहां से आवेश देगा, प्लस से निकलेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ सर। अब जरा सोचो कि जीरो से हम आ रहे हैं पॉइंट ए की तरफ। अगर आप इस तरफ आओगे तो आप जा रहे हो सर कहां? प्लस की तरफ जा रहे हो। प्लस की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ता है। हाँ सर, हमने कल ये बताया था कि प्लस की तरफ जाओगे तो मेरे पास क्या है? पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो जीरो में 2.5 + 2.5 + 2.5 कितना मेरे पास आएगा? पॉइंट ए का पोटेंशियल। जीरो में 2.5 पहले का, 2.5 दूसरे का और 2.5 तीसरे का जुड़ेगा, कितना पास आएगा? 7.5। सर क्या बात है, मजा आ गया। सेम टू सेम तरीके से अगर आप लोग इस तरफ जाओगे, आप जा रहे हो माइनस की तरफ। हाँ सर, माइनस की तरफ क्या होता है? पोटेंशियल कम होता है। चल ठीक है, तो पॉइंट बी का विभव यहां पे कितना? जीरो। जीरो में से भैया कम करना है, माइनस कर दो, कितना? 2.5। कितना आंसर आ गया? माइनस का 2.5। ओहो, क्या बात सर, मजा ही आ गया। ऑप्शन कौन सा है? बी है। क्या बात क्या बात क्या बात, ऑप्शन बी सही आंसर है। हाँ जी सर, चलेगा सर। क्या इसमें कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है? जल्दी मुझे बताओ मेरे दोस्तों। शर्मा जी का बर्थडे आज, शर्मा जी के लड़के का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे भाई का बर्थडे आज, बर्थडे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, डन है सर। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, चलो ठीक है। हमने कल जाते जाते पढ़ा था संधारित्र का आवेशन। ठीक है, संधारित्र का आवेशन हमने पढ़ा था। सही क्या होता है? संधारित्र को आवेश करने का जो समय अंतराल है उसकी पूरी बात करते हैं। सर हमने कहा था कि हमारे पास क्या एक संधारित्र है। हाँ सर, तारों का प्रतिरोध है और इस पूरे सिस्टम को हमने जोड़ा एक बैटरी के साथ। सर जी हाँ। एक मेरे पास क्या यहाँ पे की है, बटन स्विच जिसको बोलते हो। हाँ सर, स्विच है। अब बैटरी का विद्युत वाहक बल ई है। सी मेरे पास क्या इसकी धारिता है। आर क्या इसका प्रतिरोध है। हाँ सर। अब हमने पूरी शॉर्ट में कहानी अगर मैं बताऊं कि हमने कल क्या पढ़ा था इसके बारे में, तो वो कहानी में कुछ इस तरह से था, है ना। तो मुझे तो विश नहीं किया। अरे हिना कुमार, अब बेटा हिना कुमार हो कि कुमारी हो, जो भी हो, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, बस जिन जिन का बर्थडे सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलो बात समझते हैं कि सर हमने कहा कि t बराबर 0 पे, मतलब कि स्विच चालू करने के तुरंत बाद
स्विच चालू करने के तुरंत बाद याद करो कि सर ये भूखा है, बकासुर है, हाँ सर भूखा है, इसको सब कुछ चाहिए, तो बोलता कि मैं भूखा हूं, फिलहाल मेरे पास चार्ज 0 है, तो करंट को लेके आओ फुल रफ्तार से, मैक्सिमम कितना मेरे पास आएगा, E/R। अच्छा सर, अब क्योंकि खुद के पास आवेश नहीं है तो खुद के पास विभव भी मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रतिरोध पूरा का पूरा विभव लेके बैठा हुआ है बैटरी का। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में सी काम करता है ओपन सर्किट की तरह, हमने कहा था, सॉरी ओपन शॉर्ट है ना, आपका T बराबर 0 पे जो होता है सी आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब कि प्लेन वायर मेरे पास बन जाता है। हाँ सर, हाँ सर। फिर हमने कहा कि T बराबर अनंत पे क्या होता है, T बराबर अनंत बोले तो स्टडी स्टेट, साम्य अवस्था। सर इस अवस्था में क्या होता है, सर सी का पेट भर चुका है, सी का पेट भर चुका है मैक्सिमम के साथ। इस वाले डायग्राम के लिए कितना आता है, C इंटू ई आता है। अच्छा, मतलब कि आपका जो कैपेसिटर है वो अधिकतम विभवांतर ई के बराबर लिए बैठा है, पेट भर चुका है, तो अब और नहीं चाहिए आवेश। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, प्रतिरोध को 0 मिलता है, पोटेंशियल। अच्छा, यहां पे सी काम करता है किसके, ओपन सर्किट की तरह, मतलब सर्किट को बीच में से तोड़ देता है। हाँ सर, चलेगा। और आखिर में जाते जाते हमने कहा कि किसी टाइम टी पर जो आपका आवेश क्यू है वो हमने से लिख के दिया कितना, क्यू मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बटे टॉ लिख के दिया था। हाँ सर, क्यू मैक्सिमम हमने कहा अधिकतम आवेश जो आपको साम्य अवस्था पे मिलता है। हाँ सर, टॉ क्या था सर, टॉ हमने कहा समय नियतांक जो होता है 1/r इंटू सी के बराबर। हमने कहा था कि एक समय नियतांक में जो आपका आवेश है वो अधिकतम आवेश का 63% प्राप्त हो जाता है, बोले तो 0.63 गुना आपको मिल जाता है। क्या ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी क्या? बताओ भैया, क्या सबने चीज पढ़ लिया है? ठीक है, अब यहां से क्या होता है ना, आपसे छोटे मोटे ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्राफ 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 ग्राफ, सर कौन से ग्राफ पढ़ेंगे जरा बता तो दो। बताता हूं मेरे दोस्त, बताता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या भैया, ग्राफ आएंगे। सर ठीक है, ग्राफ की जरा बात करता हूं। देखो, हमसे पूछेगा कि आपके संधारित्र पे जो आवेश गया है, आपके संधारित्र पे जो आवेश गया है उसका समय के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, जरा आप हमें वो बताओ। चल ठीक है, ये बताता हूं। देखो, ये मेरे पास Q का ग्राफ समय t के साथ। ठीक है, हमने से देखा था कि t बराबर 0 पे आवेश तो 0 था, और t बराबर अनंत पे मेरे पास क्या है, आवेश फिक्स हो गया था मैक्सिमम के बराबर। तो क्या होता है, शुरुआत में आवेश 0 है, फिर ये आपका हमारे पास, अगर ध्यान से देखोगे हमारे पास क्या है, Q जो है वो e की पावर में आ रहा है, और e की पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी से जो बदलाव होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन क्या है, शुरुआत में t बराबर 0 पे आवेश कितना, 0, फिर बहुत तेजी से बढ़ा, फिर मेरे पास क्या नियत हो गया कितना, मैक्सिमम। क्यू मैक्सिमम आपको मिल चुका है, तो वो भी कब, अनंत समय पे, कब, इनफिनिट टाइम पे। समझ रहे हो? हाँ सर, ऐसे मेरे पास आएगा सर किसका, क्यू का ग्राफ। अच्छा, और t बराबर टाओ पे जो हमें आवेश मिला होगा वो आपके अधिकतम आवेश का 63% होगा। चल जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही आपसे जो ग्राफ पूछ सकता है वो किसका, करंट का भी पूछ सकता है, धारा का। देखो भैया, धारा की बात करता हूं, धारा का ग्राफ समय t के साथ। जरा सोचो कि t बराबर 0 पे करंट मेरे पास सबसे ज्यादा थी, जी सर, और फिर t बराबर अनंत पे मेरे पास करंट कितना हो गया सर, 0 हो गया। बात तो करेक्ट है। तो शुरुआत में करंट आपकी सबसे ज्यादा रहती है, फिर ये भी आपकी एक्सपोनेंशियल रूप से कम होती है, इस तरह से। ठीक है,
तो ये ग्राफ आपको दिमाग में सेट रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, याद रखोगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देख ले भाई। ठीक है, अब जरा बात सुनिएगा। ये ग्राफ डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक सर। न्यूमेरिकल जो मेरे पास बनेंगे भैया वो बनेंगे यहां से, मेजरली इन 2 पॉइंट से। इन 2 पॉइंट में भी जो खास बात आपको याद रखना है सर वो क्या है, वो मेरे पास है सर ये वाली बात, कि जो आपका संधारित्र है वो बनता है शॉर्ट सर्किट स्विच बंद करने के तुरंत बाद, और अनंत समय के बाद जब वो पूरी तरह से आवेशित हो चुका होता है ये बनता है ओपन सर्किट। इन्हीं के आधार पे आपकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन्हीं दो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के सवाल हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस थोड़ा सा रहता है, और बहुत टफ नहीं आते। हाँ थोड़े अलग टाइप के अभी तक एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भी आएंगे भी नहीं। ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, यहां से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई आओ चेक करते हैं। जरा देखो इसको, डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, जरा आप पढ़ के बताओ। दिए गए परिपथ में साम्य अवस्था, साफ साफ क्वेश्चन में क्लियर शब्दों में कहा गया है साम्य अवस्था में, मतलब टी बराबर अनंत पर। ठीक सर, हम जानते सर टी बराबर अनंत पे पक्का है सी बन जाता है ओपन सर्किट, दिमाग से एकदम क्लियर, ओपन सर्किट भाई, उसमें अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक सर, तो 2 माइक्रोफेराडे के सिरों पे विभवांतर क्या होगा यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना 1 ओम है, कि भैया बैटरी है और बैटरी के अंदर भी एक प्रतिरोध है 1 ओम का। सर इसको कैसे करूं, ये कैसे होगा हमसे, ये कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे, चल देख समझाता हूं। प्लीज सब लोग कॉपी किताब जरा बंद कर दो, सबकी नजरें यहां पे, कॉपी किताब सब लोग बंद कर देंगे, सबकी नजर फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन पे लिया भैया, सब लोग स्क्रीन देखेंगे, कॉपी किताब एकदम बंद, सब लोग भैया यहाँ देखेंगे फटाफट से, आओ क्या कहते हैं सुनिएगा। सर 2 माइक्रोफेराड है, एक और भी तो है, पर अनंत समय पे क्या है, अनंत समय पे भैया दोनों ही बन चुके हैं ओपन, मतलब इन दोनों में कोई करंट नहीं जाएगा। अब अगर ये ओपन हो जाएंगे तो इस पूरे में करंट नहीं जाएगा, सही बोल रहा हूं क्या। अगर ऊपर के दोनों संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो चुके हैं, पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं, तो वो बन चुके हैं ओपन सर्किट, और खुले परिपथ में धारा नहीं जा सकता है, मतलब यहां पे धारा नहीं जा पाएगा, यहां पे धारा नहीं जा पाएगा सर। ठीक है चलेगा, ओके डन है सर। अच्छा एक बात और, आप लोगों को शायद पता तो होगा मैं फिर भी बताता हूं। देखो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, किसका, सी का, संधारित्र का सीरीज कॉम्बिनेशन में तुल्य मान निकालते भैया आप लोग इससे, सिंपल सी कहानी। ठीक है, लेकिन बात हो अगर प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का सीरीज में तुल्य मान निकलता है डायरेक्ट इनको जोड़ के, मतलब भाई फॉर्मूले थोड़े उल्टे हैं, फॉर्मूले थोड़े से उल्टे चलेंगे भाई यहां पे। ठीक सर, और अगर मेरे पास क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है सर। ठीक है, अगर समांतर क्रम है तो तुल्य धारिता निकलती है सिंपल इनको जोड़कर, लेकिन अगर प्रतिरोध है तो इनमें फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। ऐसा कैसे, इस तरह से 1/R1 1/R2 ऐसे करते सब कुछ जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग इनका तुल्यमान निकाल सकते हो, डायरेक्टली अपने को याद रखना है। चल ठीक है, अब बात को जरा सुनिएगा, अब बात को जरा सुनिएगा। भाई कृष्ण चौधरी अभी डाउट क्या गया, अभी कुछ कराया भी नहीं, कृष्ण चौधरी हाँ बेटा क्यों नहीं पूछेगा बेटा, ग्राफ मैंने आपको बताया तो सही, आपका आवेश बढ़ रहा है, धारा घट रही है, उसमें क्या बनाना है, जितना बनाया है बस उतना ही याद रखना है, जितना बनाया है बस उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना उसमें। ठीक है, हम्म, हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा, मैंने गलत लिख दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने भी।
रुक जा, तो 1/RC सबसे रुक जाओ, चेक कर लें, रुक जाओ जरा 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ, बच्चा बोल तो रहा है। बच्चे 1 मिनट रुकना रहा। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, बस मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ एक बार, जरा मैं डिराइव कर लूँ ना तो मुझे क्लियर रहेगा। यस, ये भाई टो RC होगा, टो कितना मेरे पास RC होगा, टो की वजह से लेना, ये RC होगा, 1/RC नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पर थे, सुनो 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 सुनो, ठीक है, बात सुनो, अब सुनो, से बन चुका ओपन सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो जो बचा हुआ है जरा मैं उसको दिखाता हूं, जो बचा हुआ है जरा उसको दिखाया जाए। वैसे कहानी कुछ ऐसी बची हुई है, 4 ओम का बैटरी है, 4 वोल्ट का, और उसका खुद का प्रतिरोध भी है, ठीक है। ये रहा 2 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा 4 वोल्ट, ये रहा 1 ओम, ठीक है। बताओ पहले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं अपने को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अपने को कि सर अपने पास क्या है, एक डायग्राम था, डायग्राम में बोला गया कि आपको साम्य अवस्था पे निकालना है विभवांतर। साम्य अवस्था पे आपका जो संधारित्र है वो बन जाता है ओपन सर्किट, तो आपने इनको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो इनमें करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो मेरे पास क्या यहां पे कर देंगे, है ना। हमारे इसको RC कर लेना, मैंने कल गलत लिख दिया होगा वो जल्दबाजी में, आपको टो का वैल्यू RC लिखना है, ठीक है। टो का वैल्यू कितना मेरे पास आएगा, RC आएगा, ठीक है। टो का वैल्यू कितना, RC कर लेना, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया होगा उस टाइम पे वो जल्दबाजी में, ठीक है। टो का वैल्यू कितना मेरे पास, RC ही आएगा, ठीक है। चल ठीक है सर, मेरे पास क्या है, अब ये पार्ट बचा हुआ है। सर अब कहानी है कि सर हम सवाल में कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीजें अपने को क्लियर करनी कि सर अपने को पूछा गया है कि सर मुझे इस पे विभवांतर बताओ कि इस पे कितना आएगा, 2 पे, पर सर 2 के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्या बोल रहे हैं, हमें इस 2 के बारे में कुछ भी तो नहीं पता है। हाँ सर, जब 2 के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता, तो भाई इस पे विभवांतर कैसे निकालूं, इस पे विभवांतर कैसे निकाला जा सकता, कोई चांस ही नहीं है कि भाई इस पे जब कुछ पता ही नहीं है, भाई करंट नहीं जा रहा है, कितना विभवांतर है, कितना आवेश है, कुछ नहीं पता है, कैसे करूं भाई, कैसे करूं, चांस ही नहीं बनता है सर, कोच नहीं कर पाऊंगा। पर जरा सोच कि सर अगर मुझे इस पर विभवांतर चाहिए, इस लाइन पर, अगर इस लाइन पर मुझे विभवांतर चाहिए, तो क्या ये वाला जो लाइन है वो इसके समांतर नहीं है क्या, बताओ। हाँ ना कि सर ऊपर वाला जो लाइन है इस बीच वाली लाइन के समांतर है या नहीं। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बात तो आप एकदम सही कह रहे हो कि सर आपका जो विभवांतर है जो इस बीच वाली लाइन पर होगा वही इस ऊपर वाली लाइन पर होना चाहिए, और यहां विभवांतर मिल जाएगा तो यहां निकालना मेरे लिए आसान रहेगा। सब बात तो करेक्ट है, अगर यहां का विभवांतर पता हो तो यहां निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा है सर, बात एकदम पकड़ पा रहा हूं। अब जरा सोचेंगे कि सर मेरे पास क्या है, एक सिंगल तार पे 3 प्रतिरोधे हमने पढ़ रखा है, जब एक ही तार पर सब कुछ आ जाए आप उनको श्रेणी क्रम लेके सॉल्व करोगे। अच्छा, तो सारे तार एक ही लाइन पर है तो उनका तुल्य प्रतिरोध डायरेक्टली उनको जोड़ के निकाल सकता हूं। हाँ सर, कितना मेरे पास आएगा, 5 ओम आएगा, 4 वोल्ट का बैटरी है, हम निकालेंगे करंट, है ना, सही ना, सही है। मेरे पास 5 नहीं, रुक जाओ, अरे यार ये एक है, ये एक है, ठीक है। 4 ओम आएगा, 4 ओम आएगा तो आने वाला करंट सब V बटा RE, तो V कितना बैटरी का 4, ये कितना 4, कितना मेरे पास है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर मेरे पास क्या है, धारा है, 1 एम्पियर मेरे पास क्या है, धारा मेरे पास आ रहा है। चल ठीक है, अब से 1 एम्पियर तो वो धारा जो बैटरी से निकला है, 1 एम्पियर तो वो धारा जो बैटरी से निकला है, और मेरे को चाहिए विभवांतर। सर कहां के लिए, सर मेरे को चाहिए यहां से लेकर
यहां तक का, सिर्फ इस ऊपर वाले तार का विभवांतर मेरे को चाहिए। तो जिस तार का आपको विभवांतर चाहिए इस तार का चाहिए, जरा मैं इसको फिलहाल वी ओ बोल दूं, क्या कह दो सर, या वी कह दो, वी कह दो, समझ गया। मुझे ये वाला वी चाहिए, हाँ सर। तो अगर मैं इस वी की बात करूं, इसको पहले ई कर लो यार, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, फिर इसको ई लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, V चाहिए। सर V किस में चाहिए, सर V चाहिए इन दो प्रतिरोध पे, मतलब कि 2 + 1 3 पर चाहिए सर, ठीक है। तो आपका ये वाला जो V है वो कितना, I इंटू R से करूंगा। सर I कितना मेरे पास आया, 1 एम्पियर आया। प्रतिरोध कितना है, 2 + 1 कितना, 3 है। तो कितना मेरे पास, 3 वोल्ट है। बहुत बढ़िया, 3 वोल्ट क्या है, इस बीच वाली लाइन पर आने वाला वोल्टेज है 3 वोल्ट, और वही 3 वोल्ट इन ऊपर वालों को भी मिलेगा। बोलो हां के ना, बताइए, ठीक है। मैं देख लो, ये लाइन इसके समांतर है तो विभवांतर मेरे पास समान होगा, है ना। ये लाइन इसके समांतर है तो विभवांतर समान होगा। यस सर, हमने तो पहले उनको ओपन किया तो वो हट चुके हैं, बचे हुए को बनाया, तीनों के तीनों मेरे पास श्रेणी क्रम में है। कुल प्रतिरोध निकाला, धारा निकाला, धारा की मदद से मुझे उस भाग पे विभवांतर चाहिए जो इसके समांतर था। हाँ सर, तो 2 + 1 पे मैंने निकाल दिया विभवांतर 3 वोल्ट का, यही 3 वोल्ट इनके ऊपर जाएगा। बोलो हाँ के ना, चलेगा। हाँ सर, बढ़िया है। अब देखो, धारा, इसमें धारा नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि बिना करंट के प्रतिरोध किसी काम का नहीं, बिना करंट के प्रतिरोध किसी भी काम का नहीं है। तो जरा देखो तो कि सर कुल मिला के 2 संधारित्र है, 1 माइक्रोफेराड है, 2 माइक्रोफेराड है। इन पे मिला के कितना वोल्टेज आया है सर, 3 वोल्ट का आया है। हम जानते हैं ना कि श्रेणी क्रम में विभवांतर जो बढ़ता है वो धारिता के उल्टे अनुपात में बढ़ता है। बोले तो 2/1 आएगा। मेरे को चाहिए इस पे, मतलब 2, तो V2 के लिए खुद का अनुपात 1, अनुपातों का योग डन, और टोटल कितना, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट। आंसर आ गया, ले भाई देख ले, ठीक है। तो एक बार फटाफट से शॉर्ट में एक बार खुद से इसको देखो, समझो कि हमने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये डाउट एकदम क्लियर करो ताकि मैं आपको और भी क्वेश्चन इससे करवा सकूं। सर सबसे पहले जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि 2 माइक्रोफेराडे पर साम्य अवस्था पे कितना विभवांतर होगा। सर साम्य अवस्था पे वो बन जाता ओपन सर्किट, ओपन हमने कर दिया, ओपन कर दिया, करंट इसमें गया नहीं तो बीच वाला बास नीचे लाइन बच गई, हमने वो किया। सर ये तीनों प्रतिरोध एक ही तार पर आ रहे हैं क्या, हाँ सर। अगर एक ही तार पर आएंगे सर किस में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज में हो तो अपन उनको जोड़ दिया, 4 ओम निकाल दिया, और ओम के नियम से टोटल विभवांतर बैटरी का E अपन टोटल प्रतिरोध R से वो करंट निकाले जो बैटरी से निकल रहा है। ठीक है, अब वो करंट यहां से गया, इधर होते हुए इन पे जाएगा। हाँ सर, मेरे को चाहिए विभवांतर किन पे, निकालना था इस पे, लेकिन डायरेक्ट कोई जुगाड़ है नहीं। तो ये वाली जो लाइन है ये समांतर है इस वाली लाइन के। हाँ सर, तो अगर मुझे यहां पे विभवांतर पता हो तो यहां पे पता चल जाएगा। तो आपने सर देखा समांतर में, तो ठीक है, समांतर में हमने देखा, समझा कि भैया हमें इस पूरी लाइन पे क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो इस पूरी लाइन पे कितना, 2 + 1 3 ओम का प्रतिरोध था। V बराबर IR लगाया, धारा का मान 1, R कितना, 2 + 1, हमने 3 वोल्ट निकाला। अब 3 वोल्ट अगर इनको मिला है तो 3 वोल्ट इनको भी मिलेगा, क्योंकि समांतर में है, और समांतर में है तो भैया हमने दोनों पे बांट दिया। श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है आपकी धारिता के उल्टे अनुपात में। ओ हो, ये कुछ अलग था, ये कुछ नया था, अच्छा लगा देख के, है ना। देखो, हाँ जी सर, चलेगा 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 चलेगा, डन। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। संधारित्र के सिरों पर अंतिम आवेश, समझ लो, अंतिम मतलब बिल्कुल एंड में
अंतिम का मतलब है टी बराबर अनंत पे, और टी बराबर अनंत पे सी मेरे पास क्या बन जाता है भैया, ओपन बन जाता है। सी बन जाता है ओपन सर्किट। सी मेरे पास क्या है, ओपन सर्किट मेरे पास बन जाता है। अच्छा है सर, बढ़िया है भैया। मैंने आपको बैटरी का क्वेश्चन पढ़ा नहीं ना, बैटरी का, रुको, दो बैटरी वाला क्वेश्चन ना ही कराओ तो बढ़िया, पर करवाना पड़ेगा यार। रुको, मैं थोड़ा करता हूँ आसान वाला, पहले ये करते हैं आसान वाला, ये भी कर लोगे, दो बैटरी वाले भी नहीं कराएंगे, ठीक है, दो बैटरी वाले नहीं कराऊंगा। आप पहले ये करो, पहले ये करो, पहले वाला करते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं सेम टाइप वाले। देखो, चित्र में दर्शाए अनुसार 5 माइक्रोफैराड संधारित्र को जोड़ा गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पॉइंट का 5 ओम है। तब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान क्या होगा? सर जब कुछ नहीं बोलेगा आपको उसे निकालना है अंत में। अच्छा एक मिनट रुको, ये धवल नाम का जो प्राणी है, धवल नाम का जो प्राणी है, देवता, मांजा, ठीक है, और हीना, तुम दोनों क्लास में कुछ ज्यादा बातें कर रहे हो, कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, तो प्लीज अगर आपको पढ़ना है तो रुकिए, नहीं पढ़ना तो जाओ क्लास से बाहर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरी आज लास्ट क्लास है, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा के जाऊँ, ठीक है, क्लास में कोई गुस्सा मैं ना करूँ, ठीक है। तो भैया ये हिना कुमार, लड़का है लड़की या जो भी है, ठीक है, और ये धवल भाई साहब, पढ़ लो शांति से, नहीं पढ़ना क्लास के बाहर निकलो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी आखिरी क्लास यहाँ पे बहुत मस्त मजे में पढ़ के जाए, पूरी माइंड से, है ना। तो आपको नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट थोड़ी इज्जत में ये रख लो कि भाई हाँ आज टीचर की लास्ट क्लास है, कम से कम आज ना करें, ठीक है। इतना सा थोड़ा सा मैं परेशान कर दो, अगर कर सकते हो तो, बाकी फिर आप अपनी मर्जी के मालिक हो ही सही, ठीक है। सुनो क्या कहते हैं कि सर आपको बोला गया है आवेश, सर आवेश कब आएगा? बिल्कुल एंड में। तो अंत में आवेश मतलब टी बराबर अनंत की बात कर रहे हैं, तो सी मेरे पास क्या बनेगा भैया, ओपन बनेगा। सी ओपन भैया, तो अगर सी मेरे पास यहां से ओपन हो गया तो इस हिस्से में करंट नहीं जाएगा, इस हिस्से में करंट नहीं जाएगा। तो जो बचा हुआ है जरा उसकी बात करते हैं, जो बचा मेरे पास उसकी बात करें। सर ऊपर 1 ओम, 1 ओम, यस सर, ऊपर क्या है 1 ओम था, फिर 1 और ओम था, बीच वाला भाग तो किसी काम का नहीं है। नीचे मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी का विभवांतर कितना आपको दे रखा है, ईएमएफ 2.5 वोल्ट, और बैटरी के अंदर का प्रतिरोध कितना, 0.5 है। लो भैया बना दो, खत्म। ये रहा 1 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा 0.5 ओम, ठीक सर। अब सर अपने को आवेश निकालना है, हम जानते हैं कि आवेश निकालने के लिए Q बराबर CV लगाना पड़ता है, V पता ही नहीं, इस पे विभवांतर कैसे निकालू सर, इस पे विभवांतर कैसे निकाले, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इस पे विभवांतर कैसे निकलेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई आइडिया अपने को नहीं है। हाँ सर भाई क्या करें, क्या करें सर, देखना तो क्या ये बीच वाली जो लाइन है वो ऊपर वाली लाइन के समांतर है क्या? अरे हाँ सर, ये जो आपका बीच वाला लाइन है ये ऊपर वाली लाइन के समांतर है। हाँ सर, तो जो विभवांतर इनको मिलेगा वही इसको भी तो मिलेगा, बात तो करेक्ट है। जो विभवांतर ऊपर वाले को मिलेगा वही इसको भी तो मिलेगा। हाँ सर, तो एक काम करो, आप ऊपर वाले पे विभवांतर निकाल लो। सर कैसे निकालते हैं? सर देखो, सबसे पहले सारे के सारे प्रतिरोध एक ही तार पर है, यस सर, तो सीरीज में होंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना पास होगा, 1 प्लस 1 प्लस पॉइंट का 5, जरा इनको जोड़ो भाई, कितना 2.5। सर बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.5, तो टोटल करंट जो आपको मिलेगा सर कितना, E बटे आर इक्विवेलेंट। तो E कितना है 2.5, R कितना है 2.5, भाग दो भाई कितना, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट बैटरी ने दिया, बैटरी ने दिया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, वो मेरे पास क्या है यहां पर जा रहा होगा। हाँ सर, 1 एम्पियर हमारे पास यहां पे जा रहा होगा। चल ठीक है, तो हम ये बात करते हैं कि हमें चाहिए यहां से लेकर यहां तक का विभवांतर। कितने प्रतिरोध हैं, 2, 1 और 1 कितना 2, तो इनके सिरों पे मिलने वाला विभवांतर V IR से निकालूंगा। धारा का मान 1, प्रतिरोध कितना 1 प्लस 1, तो कितना मेरे पास आ गया 2 वोल्ट। सर ठीक है, तो 2 वोल्ट इस लाइन पर आएगा, तो इस पूरी लाइन को 2 वोल्ट मिला है तो वही इस लाइन को भी मिलेगा, और बिना धारा के प्रतिरोध किसी काम का नहीं है, तो ये 2 वोल्ट कौन लेगा, ये लेगा। अच्छा, तो Q बराबर सा कितना हो गया, C इंटू V। T का मान कितना है 5, V कितना आया है 2,
गुणा किया कितना 10, तो 10 माइक्रोकुलाम ये आपका आंसर बनेगा। 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम ये आपका सही आंसर बनने जाएगा। एक बार देख लो। सर एक डाउट हो रहा है मेरे को छोटा सा। सर क्या कि आपने 2 ओम को क्यों नहीं लिया? अरे लाला देख, उसमें करंट जा नहीं रहा ना। जब हमारे पास करंट जा ही नहीं रहा है तो वो प्रतिरोध भाई किस काम का? प्रतिरोध काम का कब? जो उस पर धरा जाए। जब उस पर धरा गया ही नहीं तो भाई तुम किसी काम के नहीं हो, हटो यहां से, फ्री करो इसको, है ना? तो आप इनको उठा सकते हो। चलेगा क्या? हाँ सर, बात अब थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो रही है। लेकिन सर हमें लगता है कि 1-2 सवाल हमें और करना चाहिए, हमें 1-2 सवाल और करना चाहिए, तब जाके थोड़ी सी हमें क्लियरिटी मिल पाएगी। चल ठीक है, आप लोग ये वाला करो। साम्य अवस्था में परिपथ में धारा क्या होगी? साम्य अवस्था में परिपथ में धारा क्या होगी? सर वही साम्य अवस्था बोले तो टी बराबर अनंत की बात कर रहा हूं, जहां पे सी मेरे पास क्या बन जाता है? ओपन बन जाता है। तो सी को भी कर देंगे अपन ओपन, ये ओपन ये ओपन, इसमें करंट नहीं जाएगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कुछ आपके पास ऐसा होगा। बताइएगा आंसर क्या आएगा? ये 2 है, ये 3 है, 6 वोल्ट का बैटरी है, 2.8 यहां है। बताओ करंट कितना आएगा? बताओ धारा कितना होगा? जीरो नहीं है अंधो, सवाल पढ़ो। धारा पूछा है, धारा, धारा पूछा, धारा बेवकूफों। परिपथ में तुक्का भी मतलब कुछ नहीं हुई कि सर ऑप्शन में सर जीरो दिख रहा है, ऑप्शन में अगर जीरो तो जीरो चिपका दो। अगर ऑप्शन में जीरो तो जीरो चिपका दो, है ना? देखो आर टू नो, चेक करें। चलो अभी देखते हैं। सर धारा पूछा गया, ये परिपथ में कितना धारा जाएगा? देख पर भैया ये क्या है? समांतर है। हाँ सर समांतर है। अब समांतर में संधारित्र में फॉर्मूला जो होता है यहां बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब कि संधारित्र का श्रेणी क्रम और प्रतिरोध का समांतर क्रम सेम चलता है। अच्छा तो इनका तुल्य प्रतिरोध भाई कैसे है? वही C1 C2 बटा C1 प्लस C2, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। हाँ सर, जो उसका श्रेणी था वो इसका समांतर है। तो R1 कितना 2, R2 कितना 3, 2 प्लस 3, ओके सर। 2 इंटू 3 6 बटे कितना 5, भाग 2 में कितना 1.2। चल ठीक है। अब ये 1.2 और ये 2.8 श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध में कितना का 1.2 प्लस का 2.8, इनको जरा जोड़ो 4 ओम आएगा। हमको चाहिए धारा, तो E बटे R, बैटरी का वोल्टेज 6, प्रतिरोध कितना 4, काटा पिटी करो 3 बटा 2 बोले तो 1.5, तो 1.5 एम्पियर करंट मेरे पास आएगा। ऑप्शन में कौन सा? फोर्थ, क्या बोले डी, ये आपका सही आंसर है। तो तुक्केबाजों, ओ तुक्केबाजों, थोड़ा सा ध्यान रखो, जल्दबाजी ना करो, ठीक है? ठीक है बॉस, डन है क्या? हाँ जी सर एकदम बढ़िया है, मस्ता मस्ता मस्ता। चल ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं मस्त सा, मजा आ जाए, मतलब जहरीला कतई। ले भाई, ये थोड़ा दिमाग में दर्द तो देगा एक बार। सर हमारे पास डायग्राम दे रखा है, बोला गया कि मेरे पास अंतिम आवेश क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। अंतिम आवेश क्या होगा ऐसा आपसे पूछा गया। भाई ऑप्शन क्या रखे हैं? ऑप्शन मेरे पास CV बटा 2 है, CV बटा 3 है, CV और CV बटा 6 है। बोला गया कि इस पे अंतिम आवेश कितना होगा। ट्राई करना चाहोगे? चलो ट्राई करो एक बार, 2 मिनट दिया आपको, ट्राई करो। 2 मिनट दिया आपको, ट्राई करो। देखो देखो मेरे पास
इस पार्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होना, इस पार्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने का, क्योंकि देखो टफ पार्ट है, पर यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद काफी ज्यादा कम रहती है। क्या कह रहा हूं, टफ पार्ट है पर यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद काफी ज्यादा कम रहता है, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगर क्वेश्चन आता है तो हाँ हम लोग कर लेंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वैसे ही, कॉन्सेप्ट थोड़ा वैसे टफ लगता है, टफ टाइप का है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल चीज नहीं, लेकिन हाँ कर सकते हो। ओ बेटा हीना, ओ हीना, मान जाना, क्यों आखिरी क्लास में गाली खाने का काम कर रही है, मान जा, तू मान मेरी बात, मैं कूटूंगा मैं बहुत, याद रखोगे ये मास्टर था कोई। तो बात करते हैं सब भाई, अंतिम अंतिम मतलब भैया टी बराबर अनंत की बात कर रहे हैं, ठीक सर, अनंत की बात कर रहे हैं, फाइनल चार्ज सर अनंत पे बात करें तो मेरे पास क्या है, सी बनेगा आपका वही ओपन सर्किट, सी का बनना ओपन, तो सी बन गया ओपन सर्किट, तो इस वाले तार में कोई धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं गया तो तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि जब तक तुम पे धारा नहीं आएगी तुम किसी काम के नहीं हो, सही बात है, तो भैया सी बन चुका ओपन, इसमें करंट नहीं गया तो तुम किसी काम के नहीं बचे, जो बचा हुआ है जरा उसको बना लो, जो बचा हुआ है जरा उसको बना लिया, जैसे मेरे पास एक प्रतिरोध है, यस सर, ठीक है, वी वोल्ट है, आर बटा दो है, ये है आर, ये है आर बटा दो, देख पा रहे हो सर, सारे प्रतिरोध मेरे पास एक ही लाइन पर हैं, यस सर, अगर एक ही लाइन पर हैं तो मेरे पास क्या होंगे, ये श्रेणी में होंगे, तो आर बटा दो प्लस का आर बटा दो, तो हाफ प्लस हाफ एक बनेगा, और ये बचा हुआ आर है, तो आर प्लस आर कितना, टू आर हो गया, चलेगा सर, आर प्लस आर कितना, टू आर हो गया, तो बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट, भाई बैटरी का वोल्टेज वी, टोटल प्रतिरोध टू आर, शाबाश, चलेगा, पर सर मेरे को चाहिए वोल्टेज किस पे, है ना, हमको चाहिए भैया वोल्टेज किस पे, सर हमको चाहिए इसके लिए, पर सर इस पे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो देखो ये चीज किसके समांतर है, ये चीज तो इस वाले तार के समांतर है, तो अगर इस तार के सिरों पर आपको विभवांतर मिल जाए तो जो विभवांतर इसके बीच में होगा वही इसको मिलेगा, अरे हाँ सर, तो एक काम करता हूं सर, मेरे को चाहिए यहां से लेकर यहां तक का विभवांतर, इसको कहता हूं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो वी ए बी मेरे को चाहिए, तो मैं कितना आई इंटू आर करूंगा, इसमें धारा कितना गया, वही धारा जो मैं हमने निकाला है, धारा आई कितना मेरे पास है, वी बटा टू आर, यहां पे प्रतिरोध कितना है सर, आर है, तो आर से आर गया, वी बटा दो आया, शाबाश, वही वी बटा दो तुमको मिलेगा, तो आने वाला आवेश सी इंटू वी बटा दो, खत्म, कौन सा आंसर है, पहला, पहला 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 प्यार है, चौथी पांचवी बार है, पहला पहला प्यार है, चौथी पांचवी बार है देखो, डन, ओके सर, सर अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, बोला गया साम्य अवस्था में परिपथ में कुल धारा कितना होगा, सो तो निकाल लिया ना, साम्य अवस्था में सर आपने धारा निकाला, सर कितना आया था, वी बटा दो आर, अभी तो निकाला था, कहां हेरा, आई बराबर कहां गया, आई बराबर कितना, वी बटा दो आर, तो ये मेरे पास ये भी एक सवाल बन जाता है, ऑप्शन कौन सा, पहला, सर क्या बात है,
तो ऐसे क्वेश्चन मेरे पास पूछ लिया जाता है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है। तो ओम पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा बेटा? मैंने आपको क्या बताया अभी, जब इस पे करंट नहीं जाएगा तो ये किस काम का है? किस काम का है? आपका प्रतिरोध वोल्टेज कब खाता है? जब उस पर करंट जाए, और उस पर करंट गया नहीं है, इस पूरे तार पे करंट नहीं है, तो यहां पे जो भी प्रतिरोध, इस पे कोई लोड है ही नहीं, कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि देखो, इस पे वोल्टेज कैसे निकालते हो? V बराबर IR से तो निकालते हो ना, पर सर इस पे करंट नहीं है। जब करंट नहीं है तो 0 इंटू कुछ भी करो, 0 ही तो आएगा, तो तुम किसी काम के नहीं हो, हटाओ उसको। सिंपल सी कहानी है ना। 0.5 कहां से बेटा? क्वेश्चन पढ़ प्रियांशु राजपूत। प्रियांशु राजपूत जी बेटा क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 ओम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है। अगला, सर टी को कैसे मानते हो? बेटा क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के मानते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको आवेश बताना है। आवेश कब आता है? एकदम लास्ट में। पेट कब भर जाता है? एकदम लास्ट में। तो भैया आपको अंतिम आवेश मिलेगा अनंत समय पर। ठीक है। तो धारा के नहीं, धारा की नहीं गई, धारा, हाँ बेटा धारा से मिल जाएगा ना। धारा से नहीं जाएगी क्योंकि वो ओपन है ना, वो खुल चुका है, कि यहां से खुल चुका है। जब आपका परिपथ खुल जाता है वहां से, तो उसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बेटा क्वेश्चन पढ़ो अर्चित, अर्चिता गुप्ता। सर टी नहीं बताए, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आपसे आवेश पूछेगा बेटा तो वो अनंत की ही बात करेगा। ठीक है। डायग्राम समझ नहीं आ रहा था, डायग्राम दिया हुआ है, हमने बनाया नहीं, डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बस उसी के हिसाब से काम करना है। डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है। 2+1 कहां से आया? ओ माई गॉड, तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा तुमने। 2+1 कहां से बेटा? इन दो प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो उनका तुल्यमान कैसे? R1 प्लस R2 से निकलेगा, ऐसे 2+1 किया है। ठीक है। बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देख, आ जाएगा। सर आपका शकल अच्छा नहीं है पर पढ़ाते अच्छा हो। ओहो, अभिषेक फ्रॉम पाकिस्तान। बेटा खुद का नाम के आगे पाकिस्तान लगा रखा है, मेरे को बता शकल के बारे में, गोली मार दूंगा, वो भी गलत जगह पर। धन्यवाद। हाँ बेटा मैंने वही तो लिखवाया है। यस यस यस। ठीक है। डन। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। अब देखो, डबल बैटरी वाले क्वेश्चन फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा क्योंकि अपने फिलहाल बैटरी के कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रखा है। ठीक है। डबल बैटरी वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अपने फिलहाल वो पढ़ा नहीं है। आप बोलो थोड़ा बताऊं बैटरी के बारे में, पर अभी फिलहाल रहने दो, बैटरी वाला पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे ना, तो बैटरी फिलहाल रहने दो। और अब मेरे पास एक आता है संधारित्र का निरावेशन। ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछ तो नहीं है, लेकिन हाँ इस पर ग्राफ पूछ सकता है ना, इससे ग्राफ हो सकता है बस में। इसे देखो 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 कि मान लो पास क्या था, एक आपके पास एक संधारित्र था, आपने उसको बैटरी से जोड़ा, उसको आवेशित किया, है ना। लो भैया, ठीक है, हमारे पास क्या है, आपने उसको क्या मस्त बैटरी से जोड़ा, आवेशित किया, हमने बैटरी को लगा इसको आवेशित कर दिया फुल, शानदार। ठीक है, आवेशित कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि सर, हम ये कह रहे हैं कि अब आप इस संधारित्र को किसी प्रतिरोध से जोड़ दो, ऐसे, है ना। आप इसको किसी प्रतिरोध से जोड़ दो, मतलब कैसे कि यहां पर भी एक स्विच है, यहां पर भी क्या एक स्विच है, तो अब आप इसको खोल दो और इसको लगा दो, मतलब कि संधारित्र को आवेशित करने के बाद, संधारित्र को आवेशित करने के बाद हमें क्या करना है, संधारित्र को आवेशित करने के बाद अब आप इसको किसी दूसरे प्रतिरोध से जोड़ रहे हो, जहां पे इसकी जो ऊर्जा इसने संचित किया था, जो एनर्जी इसने स्टोर किया था, वो एनर्जी यहां पे खत्म कर देगा, अपनी जो एनर्जी है वो प्रतिरोध पे खर्च कर देगा, मतलब कि संधारित्र के पास जितना आवेश था वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो उसी की बात कर रहा हूं। तो संधारित्र का निरावेशन डायरेक्ट याद रखना है कि भाई किसी समय टी पर, आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, किसी समय टी पर जो आपका आवेश होगा, है ना, किसी समय टी पर जो आपका आवेश लिखा जाएगा संधारित्र पे, वो कितना होगा, Q बराबर Q0 1 - e की पावर माइनस का T बटे
टाउ। सर ठीक है, ये क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है मेरे पास t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश कितना था? कि भैया संधारित्र पर आपने शुरुआत में क्या आवेश दिया था, वो आपसे पूछ रहा है। क्यू नॉट आपको देगा। सर टो क्या है? सर टो मेरे पास भाई आरसी, समय नियतांक, समय नियतांक, समय नियतांक। और यहां पे समय नियतांक में काम कैसे करते? देखो, पहले हमने पढ़ा था संधारित्र का आवेशन, मतलब आवेश लगातार बढ़ रहा था, है ना? हमारे पास क्या है? लगातार आवेश बढ़ रहा था, तो एक समय नियतांक में आपका आवेश 63% बढ़ गया था, 63% बढ़ गया था। यहां पे क्या है? निरावेशन है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब आवेश कम होगा। मतलब कि एक समय नियतांक में, एक समय नियतांक में, एक समय नियतांक में संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, आवेश 63% घट जाता है, कम हो जाता है, कम। समझ रहे हो सर? मतलब कि अभी जो उस पर आवेश बचेगा ना, आवेश जो बचेगा वो अधिकतम आवेश का 63% कम हो चुका है, 0.63 कम हो चुका है। तो कम करूंगा तो कितना? 37% आवेश उस पर मात्र बचेगा। तो ठीक है, आवेश कम हो रहा है, आवेश कम हो रहा है। रुको रुको, अरे यार रुकना, ई के पावर आएगा, ई के पावर आएगा। ठीक है सर, आवेश कम हो रहा है। अब अगर आवेश कम हो रहा है, अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं, कुछ ऐसा बनेगा। आवेश Q का ग्राफ समय t के साथ, तो मेरे पास क्या भैया? आवेश लगातार कम होता चला जाएगा, ऐसे। ये इसकी कहानी है, ये इसकी कहानी है। ठीक है, तो आपके आवेशन में क्या होता है? लगातार आवेश बढ़ता है। निरावेशन में क्या होता है? लगातार आपका आवेश घटता चला जाता है। कहानी इसकी सामने लिखा हुआ है, इससे ज्यादा इसमें कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, गारंटी, फुल गारंटी। ठीक है, यस, उसमें बढ़ रहा था, इसमें घट जाता था। उसमें क्या है? उसमें 63% कम हुआ था, इसमें 63% मेरे पास घट जाता है। ठीक है, उसमें बढ़ रहा था, इसमें कम होता है। ठीक है सर, चलेगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, लास्ट मेरे पास है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, इससे भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इससे भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हां डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है। क्या पास क्या है कि इस संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ऐसा ऐसा वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात जरा समझते हैं। मैंने आपको बहुत तरह के केस से पहले बताया था, आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन किए थे ये, अगर आपको याद होगा तो। याद करते हैं। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। याद करो। हाँ सर, हमने ऐसा कुछ देखा था। मैं कहता हूं कि अगर इसके बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दिया जाए, याद है ऐसा क्वेश्चन हमने किया था सर, है ना? हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि भाई अगर आप बाहर के गोले को भू संपर्कित कर देते हो, मतलब कि इसका विभव हो जाता है 0, मतलब बाहर वाले गोले का विभव हो जाता है 0। हाँ सर, फिर आपने उसके लिए इन पे आवेश निकाला था। अरे हाँ सर, मेरे को याद है कि सर जितना आवेश यहां पर था, यहां पे उतना ही माइनस में आवेश आ जाता है, यहां पे उतना ही आवेश माइनस में आ जाता है। हाँ सर, बात तो एकदम करेक्ट है। तो गोलीय संधारित्र की बात कर रहा हूं, तो ऐसी अवस्था में इस सिस्टम की जो धारिता है वो कितनी आएगी? वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि लंबा बहुत है और आपका दिमाग खराब कर देगा। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखने का है। हाँ जी सर, है ना? चलेगा क्या? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया।
ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास क्या है, ऐसे ही मेरे पास एक केस और भी होता है, तो कौन सा वाला? देखो, हमने बताया था कि सर केस नंबर 2, वही सिमिलर सिचुएशन के, मेरे पास एक गोला है, फिर एक और गोला है, दोनों का केंद्र सेम है। इस बार आपने क्या है, इस बार आपने अंदर वाले को कर दिया है भूसंपर्कित। ठीक सर, इसकी त्रिज्या कितना है? R1 है। इसकी त्रिज्या पे कितना है मेरे पास? R2 है। आप इनको जो भी आवेश दोगे सर उसकी बात करेंगे, वो अपन निकाल चुके हैं। हाँ सर, ठीक है। बात करते हैं, ऐसे सिस्टम की जो धारिता मेरे पास होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े वाले R2 का स्क्वायर बटे R2 माइनस R1। सिंपल, डायरेक्टली यही याद रखने का है, आपको डायरेक्टली यही याद रखने का है कि सर ठीक है, चलेगा चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रट के रखना है। कैसे आया, क्यों आया, कोई मतलब नहीं। कैसे आया, क्यों आया, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस आपको डायरेक्टली इनको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी सर, देखो इनके डेरिवेशन में करवा सकता हूं, आप बोलो मैं अभी कर दूंगा, आप बोलो मैं अभी कर दूंगा, पर बात यह भी है कोई मतलब नहीं है, आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा। अगर मैंने आपको बता भी दिया तो भी आप उसको दोबारा नहीं करने वाले, आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। ठीक सर, चलेगा? अच्छा ऐसा, अच्छा चल ठीक है। केस नंबर 3, अब अगर याद हो तो कभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि सर ये एक गोला है, ये एक गोला है, दोनों का क्या मेरे पास सेंटर सेम है। हमने कभी आपको बताया था कि भाई मान लो आपने इसको आवेश कितना दिया, Q1, इसको दिया Q2, इनकी अपनी अपनी त्रिज्या है, R1 है और R2 है। मैंने कहा था कि अगर मैं इन्हें किसी चालक तार से जोड़ दूं तो क्या होगा? कोई जवाब देगा? इसे मेरे पास दो गोले हैं जिनका केंद्र मेरे पास सेम है, दो गोले हैं जिनका केंद्र मेरे पास सेम है, दोनों पर अपना 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 आवेश है, दोनों की अपनी अपनी त्रिज्या है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इसको एक चालक तार से जोड़ दिया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर मैं इनको किसी चालक तार से जोड़ दूं तो अब क्या होगा? तो क्या होगा कि सर याद करो याद करो याद करो, मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, मुझे अच्छे से याद है कि सर अगर अंदर वाले का विभव कितना V1 मान लो, बाहर वाले से कितना V2 मान लो, मैंने कहा था कि अंदर वाले का विभव हमेशा ज्यादा आएगा बाहर वाले की तुलना में। याद है क्या? हाँ सर, मैंने कहा था कि अंदर वाले की तुलना में, अंदर वाले की तुलना में बाहर वाले का विभव मेरे पास क्या कम होगा, मतलब अंदर विभव ज्यादा है, बाहर विभव कम है। तो जैसे ही आप दो चालकों को आपस में जोड़ते हो सर क्या होता है? सर आपके आवेश का होता है पुनर्वितरण। आवेश का होता है पुनर्वितरण इस तरह से होता है कि सर आपका आवेश उच्च विभव से निम्न की ओर जाता है, मतलब सारा का सारा आवेश यहां से बाहर निकल के बाहर वाले गोले पे आ जाता है, सारा का सारा आवेश उठकर बाहर आ जाता है, क्योंकि भैया आपका जो आवेश है वो हाई वोल्टेज से लो की तरफ जाएगा। हां सर, सारा का सारा आवेश आ चुका है बाहर। जब सारा आवेश बाहर आ चुका है तो ऐसी अवस्था में सिर्फ बाहर वाला गोला बचा, सिर्फ बाहर वाला गोला बचेगा, R2 त्रिज्या वाला, अंदर कुछ आवेश है ही नहीं। जब अंदर कुछ है ही नहीं तो इसकी धारिता सिर्फ और सिर्फ इसी के बराबर होगी, बाहर वाले के बराबर। ओहो, तो भाई ठीक है, सारा आवेश बाहर आ चुका है सर, ठीक है चलेगा चलेगा। अच्छा चल ठीक है, मैं कहता हूं कि मान लो इसी केस में जो आपके दो गोले हैं ना, इनको मैं एक के अंदर एक ना रख के थोड़ा दूर दूर रखूं। एक यहां पर है, एक यहां पर है, ले भाई देख लो, ले भाई देख लो, दो अलग अलग गोले हैं, इनकी अपनी अपनी त्रिज्या है। आवेश Q1 त्रिज्या R1, आवेश Q2 त्रिज्या R2। सर अब इनको जोड़ो चालक तार से, अब क्या होगा? सर अभी भी आवेश का पुनर्वितरण होगा, लेकिन अब सारा यहां से वहां नहीं जाएगा।
क्योंकि अब आपका रखने का तरीका अलग है। जब आपने ऐसे रखा था तो अंदर वाले का विभव मेरे पास ज्यादा आता, लेकिन फिलहाल क्या है कि दूर दूर रखें, दूर दूर रखे तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, याद करो कि हाँ सर अंतिम आवेश जो होता है इन पर आने वाला अंतिम आवेश जो होता है वो त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ता था। अरे हाँ सर, तो इनकी जो धारिता है टोटल सी वो दोनों की धारिताओं का योग आएगा, मतलब पहले वाले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये आपका आंसर खत्म, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि भैया अगर आप इनके बीच में डाल दो माध्यम, अगर आप भैया कहा गया अगर इनके बीच में कोई माध्यम डाल दोगे तो उसका आएगा एप्सिलॉन R, बस इसको गुणा कर देना एप्सिलॉन R से, आपको नया आंसर मिल जाएगा, है ना। यहां पर आओगे सेम कहानी, अगर कुछ माध्यम डाल दोगे एप्सिलॉन R का तो इसके साथ में गुणा कर देना इसको, काम खत्म। सेम कहानी इधर भी होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनको रटना है। हालांकि आज तक यहां से न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया है, तो आगे भी आने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये बस इसमें इतना ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन आता भी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा इसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो एकदम चिल रहो, मस्त रहो, और फाइनली यहां पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। धन्यवाद। तो चैप्टर होता है खत्म, क्लास भी होती है खत्म। हाँ, अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है फिलहाल मेरा, पर क्या करें बॉस, लाइफ में कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, खासकर ये जगह छोड़ के, तो क्योंकि ये जगह से भैया बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इस जगह से बहुत कुछ, बहुत लंबा समय गुजरा यहाँ पे मेरा, है ना। हाँ बच्चे, मैं भी मिस करूंगा आप सभी को, बट मैं जहाँ पढ़ाऊंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नए साल में मिल जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। कल कोई क्लास ना होगी, एक बार देख लेंगे, इस बोर्ड को देख लेते हैं, याद आएगा भैया, ये जगह बड़ी याद सी आएगी। हाँ भाई, काफ़ी लंबा समय गुजरा है, बड़ी बड़ी क्लासेस हमने यहाँ पे लिए हैं, 7-7, 8-8, 10-10, 11-11 घंटे क्लास कभी मैंने ली थी यहाँ पे, एक बार ली थी 12 घंटे क्लास, शायद यहीं पे थी। याद तो आएगी भैया, इसकी भी बड़ी याद आती है ना। तो आप लोगों से बस यही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, हाँ, कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखें। जो लोग यहाँ रुक रहे हैं, जिनको यहाँ पढ़ना है, मतलब फिजिक्स जो आपके पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो भी टीचर आएंगे, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हो तो बेटा ऑल द बेस्ट, आराम से पढ़ो, मस्त रहो, चिल रहो, ठीक है। अपना काम देखो, पढ़ाई करना है, अपना काम क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना है। कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कोचिंग का नाम मैटर नहीं करता, टीचर का नाम मैटर नहीं करता, ठीक है। कोचिंग और टीचर दोनों मैटर नहीं करते जब बात होती है करियर की, हमें बस पढ़ना होता है, वो कैसे पढ़ लिया जाए, पढ़ पढ़ा के अपना एग्जाम दो, क्रैक करो, कॉलेज जाओ, मस्त लाइफ बनाओ। देखो एक बात समझाता हूँ, तो मैं समझाता हूँ, दुनिया बहुत सेल्फिश है, ठीक है, दुनिया बहुत सेल्फिश है। यहाँ पे बहुत रेयरली आपको कोई लोग मिलेंगे जो आपको सच में कोई जेन्युइन आपको एडवाइस देंगे, है ना। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लाइफ में कोई जेन्युइन, मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल सही एडवाइस देंगे कि भैया हर आदमी अपना अपना मतलब निकालने की कोशिश करता है, हर आदमी अपना अपना मतलब निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको सच में सही एडवाइस देते हैं। मैं बच्चों में आपको वही बोलता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपका बुरा कभी नहीं चाहूँगा, ठीक है। आपका मर्जी है, आप जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और बात सुनो, रोने की कोई बात नहीं, बात सुनो, ये मिस कर रहे हैं सर, रो रहे हैं सर, सब फालतू बात है, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, सब टाइम पास है, सब कुछ टाइम पास है।
तुम ये बस अपने दिल को बहलाने के लिए कर रहे हो, अपने दिल को बहला रहे हो कि सर अरे सर वहाँ जाओ हमेशा ये मत करो से वो मत करो। बात समझो, सिंपल सी बात समझो। एक सिंपल सा पॉइंट है, मिस करने वाली और रोने वाली कोई बात है ही नहीं। मिस करने वाली और रोने वाली कोई बात है ही नहीं ना। किस बात का दुख है आपको, किस बात का दुख है, क्या टेंशन है? मैं नहीं मिल रहा, मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि भाई मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास मेरा ऑप्शन है। आपको यहाँ पढ़ना है, पीडब्ल्यू से बहुत प्यार है, पीडब्ल्यू में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आपको टीचर मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी टीचर आपको अगर वो भेजते हैं तो कोई टाइम पास टीचर नहीं भेजेंगे। यहाँ पे अगर कोई टीचर आया है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ा के आया है, तो यहाँ भी अगर कोई टीचर आता है वो भी बहुत अच्छा टीचर होगा, है ना। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मैंने आपको अपना ऑप्शन दिया ही है कि भाई हाँ आप मेरे साथ बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रोना किस बात का भैया, किस चीज की टेंशन है, किस चीज की टेंशन है भैया? सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा अभी तक पढ़ते आए थे बिल्कुल वैसे आपको पढ़ते चलना है। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस आ ही नहीं रहा है। जैसे मैंने आपके 2 दिन क्लास लिए ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो, आपने पढ़ाई भी किया है। आगे पढ़ोगे वो भी पढ़ाऊंगा, सिलेबस भी पूरा करवाऊंगा, रिविजन भी करवाएंगे। तो किस बात की टेंशन भैया, किस बात की टेंशन? आप तो ये सोचो ना यार कि अब आपके पास दो दो ऑप्शन होंगे पढ़ने के लिए कि भैया हाँ एक यहाँ पे भी टीचर होगा, एक मैं भी होऊंगा। जो आपको ज्यादा पसंद आए आप उससे कंटिन्यू करो, चिल करो। किस बात का लोड है भैया, किस बात का लोड है? मस्ती में पढ़ो ना। सर अपने पास ऑप्शन मिल रहा है अब तो पढ़ने का, दो दो टीचर होंगे फिजिक्स के लिए, जिससे अच्छा पकड़े बैठो उससे पढ़ लो, चल मारो। अपने को करना क्या, अपने आप ये तो आप लोग पीडब्ल्यू में क्या करने आए थे? आपने कोचिंग ज्वाइन क्यों की थी? मास्टर से दिल लगाने के लिए? हैं? मास्टर मास्टर से प्यार मोहब्बत के लिए? नहीं सर, हमारा टारगेट पहले दिन से यही था कि सर हमें नीट एग्जाम क्रैक करना है। पहले दिन से हमारा यही टारगेट था कि सर हमें नीट एग्जाम क्रैक करना है। अब वो नीट एग्जाम क्रैक भैया कैसे होता है, वो अपन को देखना है कि भैया मुझे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने को कहाँ मिल रहा है, आप वहां से पढ़ो, काम खत्म। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मैं आपको पढ़ाने के लायक हूं, मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई टीचर आता है आप उनसे पढ़ा तो उनसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं कि भैया हम यहाँ पे दिल लगाने आए थे, किसी से दिल लग गया अब कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा ना भैया। हमारा पर्पस पहले दिन से एक ही है, नीट एग्जाम को क्रैक करना, उसमें रैंक लेके आना। हिंदी वाले बच्चे हैं इनको बहुत दबाया जाता है, इनके नाम को ऊपर लेके आना, उस वही पर्पस के लिए आप पढ़ रहे हो और उसी पर्पस के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यही रीजन है और कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो उसी रीजन से मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि भाई हाँ मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने हिसाब से कुछ चीजें करनी है, मुझे अपने नाम को थोड़ा बड़ा करना है कि हाँ लोगों को दिखाना है कि भाई हाँ हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं, ये मुझे लोगों को दिखाना है। ठीक है, और उसी पर्पस के लिए आप लोग यहाँ पर हो। ठीक है, तो टेंशन किस बात की बॉस, टेंशन किस बात की है? ठीक है, आपको नीट क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करवाना है, मुझे टॉप 10 में रैंक ला के देनी है, वो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा होना चाहिए बस। ठीक है, समझ रहे हो? मुझे रैंक ला के देनी है, आपको रैंक लेके आनी है, दोनों का टारगेट एक है, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, दोनों का टारगेट सेम है। अलग क्या है भैया, सब कुछ तो ठीक ही है। लोड किस बात का है? तो भैया लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ठीक है, अगर टेंशन आपको लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की लो, मजे से पढ़ो, चिल करो, कोई लोड नहीं है। आपकी पढ़ाई में रद्दी भर फर्क नहीं आएगा, मेरी तरफ से तो गारंटी है। मेरी तरफ से आपकी पढ़ाई में रद्दी भर फर्क नहीं आएगा। आपका सिलेबस एकदम ऑन टाइम, बल्कि टाइम से पहले पूरा करूंगा, रिविजन्स भी दूंगा, जो मेरे बस का है वो सब मैं आपको करके दूंगा। शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से लिखे हुए आप तक पहुंचा जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मेरे हाथों से लिखे हुए आपको दूंगा। ठीक है, बस उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप वहां से पढ़ो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको मैं दूंगा, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा, सब कुछ आपको भाई चीज़ों के शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो मेरा काम है। तो ये मत सोचो कि मास्टर जा रहा है तो अपने जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है, नहीं। मास्टर जा रहा है लेकिन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अब वो हो सकता है कि वो यहाँ नहीं हो पाएंगी, कहीं और से होंगी, लेकिन हाँ करूंगा जरूर, वो मेरा हाथ में, वो मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, उस पर आप बिल्कुल चिल रहो, मस्त रहो। ठीक है, आपका काम पढ़ना है, कोई मतलब नहीं भैया दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना। अपना फिलहाल भैया इस टाइम बन जाओ लालची, इस टाइम बन जाओ लालची कि भैया अपने को चाहिए लालच, अपने को चाहिए पढ़ाई, अपने को जहाँ बेस्ट पढ़ाई मिले वहां पढ़ना है, जहाँ से रैंक निकाल पाओ वहां रैंक निकालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लालची बन जाओ लालची, दुनिया भैया तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, याद रखना। दुनिया में आपके लिए कोई नहीं आएगा, दोस्त कितना भी सगा क्यों ना हो, दोस्त कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर उसको कॉलेज मिल रहा होगा और आपको नहीं मिलेगा, वो जाएगा, वो आपके लिए नहीं रुकने वाला है,
वो आपके लिए नहीं रुकेगा। तो आपको भी ये चीज नहीं करना है कि दोस्ती यारी में बैठे रहो, या दोस्त का आज बर्थडे है उससे मिलने चला जाऊं, पढ़ाई तो मैं कल कर लूंगा। नहीं, अगर कल को वो पास हो गया तो वो आपके लिए नहीं रुकेगा। बात याद रखना। दोस्ती यारी अपनी जगह, अपना करियर अपने हाथ में, अपनी मेहनत अपने हाथ में। आप जो करोगे वो कल आपको मिलेगा। आज का किया हुआ कल आपको रिजल्ट देगा। आपको लगता है कि भैया कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, अगर आप अपने आप को पहले दिन के कंपैरिजन में देखो तो भैया आज आप बहुत बड़े हो बन चुके हो। आज आप बहुत बड़े बन चुके। जब फर्स्ट डे के देखेंगे, फर्स्ट डे जब मैंने बैच को ज्वाइन किया था, दिल में बहुत सारे सवाल थे कि यार कैसे करूंगा, क्या करूंगा, अरे यार फिजिक्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, इससे मेरा क्या होगा, कैसे होगा। अब उस दिन को सोचो और आज के दिन को सोचो। वो दिन था जब फिजिक्स से डर था कि यार क्या करेंगे, बहुत टफ सब्जेक्ट है, कुछ हो नहीं रहा है, नंबर साले जीरो क्या माइनस में भी नंबर आ रहे थे कुछ बच्चों के। और वही बच्चा जब आज अपने आप को देखे कि सर हाँ यार हमने बहुत कुछ हासिल तो कर लिया है, हमने बहुत कुछ हासिल तो कर लिया है ना, यहाँ से थोड़ा और हासिल करना है। अभी तो आधा सफर पूरा हुआ है, आधा बाकी है। अभी तो जब इतने टाइम में इतना इंप्रूवमेंट ला सकता हूं मैं, तो आगे भी तो लेके आ सकता हूँ, है ना। ला सकता हूँ, जब इतना सब कुछ अचीव किया तो आगे भी करोगे ना। पर ये जिद चाहिए, जिद चाहिए। जब तक आदमी के अंदर जिद नहीं है, जिद्दी नहीं है ना, वो जिद्दी होना बहुत जरूरी है कि जिद्दी लोग ही लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जिद्दी लोग ही लाइफ में बड़े बड़े काम करते हैं। भैया आपको भी जिद्दी बनना पड़ेगा, अपने आप के लिए जिद्दी बनो, अपने लिए जिद्दी बनो। अब इस जिद के लिए कई बार अपने आप से लड़ना पड़ता है, घर वालों से लड़ना पड़ता है, रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है, कोचिंग समाज हर चीज से लड़ना पड़ता है। कई बार भैया अपने आप से लड़ना पड़ता है कि हाँ यार नींद आ रही है, थकावट है, लेकिन पढ़ना भी तो है यार, पढ़ना भी तो है। रात के 12:30 1 बजे लग रहा हो कि भाई दिल में ख्याल है कि यार सो जाता हूँ ना यार, कल पढ़ लूंगा। पर यही तो वो टाइम है, यही तो वो मोमेंट है कि जहां पे अपने आप को चाटे मारना कि भाई के साले क्या कर रहा तू, ये तेरा सपना है, ये तुझे पढ़ना है भाई, क्या कर रहा तू, ये टाइम सोने का थोड़ी है, यहाँ पे तो सब दुनिया सो रही है। अगर तू भी वही काम करेगा तो लाइफ में कुछ अच्छा कैसे पाएगा। यही तो वो चीज है जहां पे आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा कि यार अपने आप से लड़ के मैं अपने आप को जगाऊं। अभी एक क्या 2 3 4 बजे तक मैं जाग सकता हूँ, बैठ के पढ़ सकता हूँ, तो क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। नींद तो आ नहीं रही है, नींद तो आ नहीं रही, बस सोने का मन कर रहा है। नींद तो आ नहीं रही पर सोने का मन कर रहा है। सर सर्दी का मौसम है सर, पढ़ने में जान निकलती है सर, कंबल के अंदर बैठा रहता हूँ, बाहर निकलने में जान निकलती है। भैया क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। अपने आप को जब तक नहीं हराओगे जीत कैसे पाओगे। लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप खुद होते हो। आपको जिताओगे भी आप खुद ही, हराओगे भी आप खुद ही। हर दिन अपने आप से जीतोगे तो एक दिन पूरी दुनिया से जीत जाओगे। हर दिन अपने आप को हराओ, हर दिन अपने आप को हराओ कि भाई जो मैं कल था मुझे आज उससे बेहतर बनना है, जो मैं कल होऊंगा वो मेरा आज से बेहतर होना चाहिए। समझ रहे हो। हमें अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना है, अपने आप को हर दिन हराना है। आप जब आप अपने आप को हर दिन हराओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको दिखेगा कि भैया आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हो। समझ रहे हो। तो आपसे बस यही कह सकता हूं मैं कि भाई आप लोग बस अपना 100% दो, पूरी मेहनत करो, मेहनत में कोई कमी मत रखो। ऐसा ना हो कि भाई साल के आखिर में अपने आप से ये बोल रहे हो कि यार काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो शायद मैं आज किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहा होता। लाइफ में कभी भी ना, लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश वो कर लिया होता, काश ये कर लेता तो मेरा हो जाता, काश उस मास्टर की बात सुन ली होती तो मैंने कर लिया होता, काश मैंने थोड़ा पहले पढ़ना स्टार्ट कर लिया तो मैं शायद मैं कर लेता। ये काश जो वर्ड है ना, ये लाइफ में बहुत दुख देता है। ये काश जो वर्ड है ये बहुत दुख देता है। लेकिन मानना, जो आदमी दिल से मेहनत करता है ना, उसको पता है कि इस काश की वैल्यू क्या है, इस काश की वैल्यू क्या है। जब मैं पढ़ता था मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत पढ़ाई की, उसके बाद भी जब एग्जाम नहीं निकला ना, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यार काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, मैं आज आईआईटी में होता यार, काश थोड़ा और कर लेता, काश। अब ये काश भैया बहुत खतरनाक चीज है ये। दिल दिमाग में इतना दुख दर्द देते हैं कि यार क्या बोले कि यार कुछ है ही नहीं करने को। जब जब इतना बेबस फील होना कि यार अब क्या करूं, सब कुछ तो करके देख लिया मैंने, सब कुछ तो मैंने करके देख लिया कि भाई मैंने पूरी जान लगाई, मैंने पढ़ लिया, मेहनत कर ली, टेस्ट दे ली, उसके बाद भी कुछ ना हो। और ऐसा लगे कि यार अब बिल्कुल बेबस से हो गए कि यार अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करूं मैं यहाँ पे। तो वो पॉइंट मत आने दो अपनी लाइफ में।
वो पॉइंट बताना, क्योंकि कभी आपको लाइफ में वो पॉइंट ना देखना पड़े, आपको ऐसा लगे कि यार अब क्या करूं, कुछ है ही नहीं करने को, दिमाग में कुछ है ही नहीं करने को, भाई अब क्या करूं, घर वाले को क्या बोलूं, घर वाले पूछे कि बेटा दोबारा तैयारी करेगा, उस टाइम अपने अंदर ही सवाल होता है, क्या मैं कर भी पाऊंगा क्या दोबारा यार, तो मुझे ट्राई करना चाहिए दोबारा, है ना। तो लाइफ में कभी ये बात याद रखना, ये बात लाइफ में याद रखना कि लाइफ में कभी वो टाइम मत आने दो कि आपको रिग्रेट करना पड़े कि मैं काश उस वक्त मेहनत कर लेता तो मेरी लाइफ आज कुछ और हो सकती थी। मौका आज है, टाइम आज है, समझाने वाले आज हैं, हो सकता है कि कल को आपको समझाने वाले ना मिले, है ना। हो सकता है कि कल को आपको समझाने वाला ना मिले, हो सकता है कि कल को आप खुद उस लायक ना रहो, क्योंकि एक टाइम होता है जहां पे आप अपनी मेहनत को बिल्कुल टॉप पे जा सकते हो, यह आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने में बहुत समझदार हो, ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत आप लोग मेहनत करते हुए आए हो, ठीक है, अच्छे से आपने मेहनत किया है, आगे भी मेहनत करोगे, ठीक है। डजंट मैटर आप लोग कहाँ करते हो, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, यहाँ या मेरे साथ, वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, जो आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विश भी है, और आप सभी लोग अपने अपने सपनों को पूरा करो, ठीक है। ये साल खत्म हो रहा है, तो इस साल 31 का मैं एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। तो बस इस साल आप लोग अपने आप से ये वादा करो कि हाँ, इस साल जो मैंने गलतियां की है वो आने वाले इन 3-4 महीने में ना करूँ, जो गलतियां, जो टाइम पास मैंने इस साल में कर लिया है वो आने वाले साल में ना करेंगे, ठीक है। अपने सपने को पूरा करेंगे, ठीक है। और बाकी देखो भैया, जाएं कहीं भी, जाएं कहीं भी, लेकिन ये बैच तो रहेगा तो मेरा ही, हिंदी मीडियम बैच है भैया, बनाया तो मैंने ही था, ठीक है, रहेगा मेरा ही, मेरा, क्या ना, मैं यहाँ का जयकांत शेखरे हूँ, है ना, ये वाला हाल है। तो भैया बैच रहेगा तो अपना ही, ठीक है, जाए कहीं भी, आप हमारे हो, हम आपके हैं, चाहे कहीं भी रहे, ठीक है। बच्चों मेहनत करते रहें, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली बार।